ये तो चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए इनके सामने मेरा आना प्रदीप मिश्रा के जनक जी को कहा, जनक जी आशीर्वाद देता हूँ और अष्टावक्र जी ने एक बेलपत्र से जो भक्ति करी है, तो भक्ति का जो फल मिला है वो ये मिला है। ये मेरा भरोसा कर, हर पल हर घंटा हर क्षण जुदाई देखी नहीं जाती। बहुत भीड़ के कारण मैं तो मंदिर भी केवल एक ही दिन गया, उस दिन भी देख के आया था पापा, मैं रोज नहीं आ सकता। मैं आता हूं, लोगों को कष्ट होता है, किसी को पाप लगता है, किसी को हाथ लगता है, पर मुझसे मिलने तो रोज आना। और ये मेरी प्यास पीट करती है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरा विश्वनाथ मुझसे मिलने नहीं आया। कितना आया? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कौन मरने के बाद वैकुंठ गया, कौन मरने के बाद नरक गया। जो गया उसने आके आज तक नहीं बताया कि हम वैकुंठ में हैं कि नरक में हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपना कर्म अच्छा करकर ये निश्चित कर सकते हो कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा कि नरक में जाकर करूंगा। कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने मार्ग को भटक कर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चाहे दुनिया का लोग कितना भी तुमको लोभ दे और कितना भी लोभन दे कि साथ यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम एक काम करो कि हमारी ओर आ जाओ, हमारे इस धर्म में जुड़ जाओ, हमारे पास आ जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं मत जाना। जो कहे कि मैंने सबको आजमा कर देख लिया, मेरा कोई नहीं है, उससे निवेदन है एक बार मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर जरूर बैठ जाना, मेरे शिव के चरणों में। जब तुम कार्य करने के लिए अग्रणी होगे, जब तुम कर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहोगे, तब दुनिया तुम पर हंसेगी। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तब दुनिया तुमसे जलने लगेगी। ये निश्चित है। आप लोगों को भी सूचना में होगा कि राम पथगमन बनाया जा रहा है। उस राम पथगमन के एक एक मंदिर में जाकर देखना, राम पथगमन पर चलकर देखना। राम पथगमन में तुम्हें जितने मंदिर मिलेंगे वो शंकर जी के मिलेंगे। आप कभी जाइए, फ्री होकर राम पथगमन को घूमने का प्रयास करिए, दर्शन का प्रयास करिए। उसमें जितने मंदिर मिलेंगे शंकर के मिलेंगे। आप पूछो किसी पंडित जी से, ये शंकर जी की स्थापना किसने करी? राम जी ने करी। अगले गांव में जाकर पूछो, ये शिव जी किसने स्थापना करी? राम जी ने करी। तो आप हंसोगे, आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि शंकर भगवान की स्थापना राम जी हर जगह करते चले गए। भगवान जितने समय तक वन में थे, 14 वर्ष मेरे राम जब तक वन में थे, और जिस जिस गांव से निकल कर जाते थे, जहां रुकते थे, सबसे पहला काम मेरे राम जी का था, पहले शंकर भगवान की स्थापना करना, पूजन करना, फिर आगे बढ़ना। ये शिव जी का श्रेष्ठता का जीवन यही है। निवेदन है, तुम्हारी बहू के हाथ से भोजन बेकार बन गया, तुम्हारी बहू के हाथ से कोई काम बेकार हो गया, तुम्हारी बहू के हाथ से कोई कर्म हो सकता है, भोजन बनाना, सिलाई का कर्म हो, घर में कोई काम हो, तो बेकार हो गया। और बेटा भोजन करने आ गया और उसने सबसे पहले सब्जी खाई, भोजन करा, और भोजन करते से उसको सब्जी पसंद नहीं आई। इतने में उसने कहा इतनी घटिया सब्जी किसने बनाई है, इतनी बेकार सब्जी किसने बनाई है, इसमें मसाला तक नहीं, इसमें मिर्ची तक नहीं, इसमें नमक तक नहीं, इसमें ये नहीं। और बेटे ने बहुत सारे अवगुण उस सब्जी में निकाले। इतनी देर में घर की बूढ़ी माँ बेटे के पास आ जाए और आकर कह दे, क्यों चिल्ला चोट कर रहा है, सब्जी किसने बनाई इतनी बेकार? और बूढ़ी माँ कह दे, अरे मेरी आंखों से नहीं दिखा होगा, बहू बेचारी काम में लगी थी तो सब्जी मैंने बनाई है, बिगड़ गई होगी, सब्जी मैंने बनाई है और बिगड़ गई होगी। ये बूढ़ी माँ ने बहू का पक्ष लिया।
और बूढ़ी माँ ने बहू को यश दे दिया। अब ईमानदारी से बोलना, सास ने अगर बहू को यश दिया है तो बहू सास को यश देगी कि नहीं देगी? देगी, क्योंकि तो आदान हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, हम जो शब्द बोलते हैं, ये वायुमंडल में भ्रमण करता रहता है और भ्रमण करते 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 ये वापस पलट कर हमको प्राप्त होता है। एक छोटा सा पत्थर ऊपर फेंक कर देखिए तो वापस आएगा, किसी और आप थोड़ी सी वस्तु देकर देखिए तो वापस हमारे पास में आएगी। ये पानी जो घूम कर जा रहा है तो बारिश में बनकर वापस हमारे यहाँ बरस जाता है। अर्थात जो लिया वो दिया है। उसी तरह तुमने किसी को गाली दी तो उसने पलट कर तुमको गाली दी, भले तुम्हारे मुंह पर नहीं दी पर कहीं एकांत में दी, पर गाली जरूर मिलेगी। तुमने किसी के लिए अपशब्द कहा तो तुमको अपशब्द जरूर मिलेगा। तुमने अगर भजन करा है राम का तो ये निश्चित है राम भी तुमको जरूर भज रहा है। डमरू के ऊपर भजन की लाइन लिखी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। नाम है प्रवीण भगत, गांव है अकोला महाराष्ट्र। कहाँ बैठे हैं जरा हाथ नहीं है। मैं क्या वर्णन करूं, मेरा नाम प्रवीण भगत है, अकोला महाराष्ट्र से कथा सुनने आया हूँ। मैं हरिद्वार से आपकी कथा सुनने लगा हूँ। महादेव ने जो मांगा सब कुछ मिल गया। मुझे नया जीवन मिल गया। मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम बचोगे नहीं, पूरा परिवार रो रहा था, और श्री शिवाय नमस्ते मुझे बचा कर। मैं 4 साल से एक संकट में फंसा था, वो संकट से कोई नहीं निकाल सकता था, अंत उसका बहुत बुरा था, पर मेरे बाबा ने मुझे संकट से बचा लिया। इसलिए मैं अकोला महाराष्ट्र से काशी विश्वनाथ महादेव की भूमि को और शिव महापुराण को प्रणाम करने आया। ये शिव है, उसके जीवन में कल्याण हुआ, उसी महापुराण सुनकर उसी को वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी अपने भक्तों के पत्रों का वाचन भी करते हैं मंच से। पहले फोटो देखते हैं। मेरी बहू को ब्रेन में ट्यूमर 2020 में अप्रैल 9 को ऑपरेशन फिर हुआ। शरीर रिस्पांस नहीं कर रहा था, वेंटिलेटर दे दिया गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बेड पर पड़ी रहती थी, कोई शुद्ध नहीं, शरीर कंपायमान नहीं था। नाक की नली से उसको लिक्विड दिया जाता था, कुछ खा पी नहीं रही थी। 2020 9 अप्रैल से वो एक ऐसी पड़ी हुई थी। 1.5 साल हो गया था, पड़े बहुत समय हो गया था, और 1.5 साल का उसका बेटा भी है। पिछले साल 10वीं वाले दिन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, आंख भी बंद कर ली, आंखें नहीं खोली। तब मेरे बगल की देवरानी का फोन किया कि बहू बहुत सीरियस है और लगता है कि अब इसकी श्वास नहीं है, नली से जो अपन लिक्विड दे रहे थे वो भी अंदर नहीं जा रहा। तब ऐसा लगता था कि प्राण नहीं बचेगा। वो बोली कि भाभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो और 1 लोटा जल अभी की अभी शंकर भगवान को चढ़ाओ और वो जल उसकी नली में से अंदर दे दो। और वो गई और उसने 1 लोटा जल चढ़ाकर उसकी नली में से अंदर दिया, और मेरी बहू ने आंख खोली और बहू पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं काशी की बताते चले कि 16 अक्टूबर रविवार को शिव की नगरी काशी के गढ़वा घाट से गंगा तट पर मध्य प्रदेश सीहोर से पधारे प्रख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कथा वाचन का अंतिम दिन है। तो हम देख सकते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण को सुनने के लिए पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं है, वहीं पंडाल के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है।
तीसरी राशि प्रदान करी और सभी पवन सरी पुण्य सरी दाताओं के नाम चले थे। अयोध्या से मेरे राघव जी चले थे, अवधपुरी से मेरे राम चले थे और लंका तक पहुंचे थे। लंका तक जाने में जहां जहां से मेरे राम गए हैं, राम पथ गमन पर एक बार चलकर देखना। राम पथ गमन पर चलकर देखोगे तो हर जगह पर तुम मंदिर पाओगे शंकर भगवान का, और शंकर जी का मंदिर पाओगे तो पूछोगे कि ये शंकर जी का मंदिर कैसे है। हर पल हर घंटे एहसास दिखा दिया अपना एहसास कि मैं हूं तेरे साथ, और ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है। हर पल हर घंटा हर क्षण। पूना और मुंबई सर्विस के लिए, और माँ अपने पति से कह देती है मेरा बाबू जाएगा, तुम बाजार से ये सामान ला दो, मैं उसके बैग में रख दूंगी, जाओ जरा ये ले आओ। और माँ बाप अपने बैग में विश्वनाथ पंडाल के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। जितनी भीड़ पंडाल के अंदर है उससे कहीं कम भीड़ बाहर नहीं है। जहां देखिए वहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये पूरे भक्ति रस में डूब चुके हैं भक्त। शिव महापुराण की यही महिमा है। ये शिव की नगरी काशी है। बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस बैरिकेडिंग के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं, क्योंकि पूरा पंडाल भर चुका है। लेकिन भक्तों को तो शिव में डूब जाना है, शिव में रम जाना है, बस यही है शिव की महिमा। ये माता जी को देखिए, इतनी बुजुर्ग हैं लेकिन इन्हें भी शिव की भक्ति ने अपनी तरफ खींच लिया है। एक बेलपत्र से जो भक्ति करी है, उस भक्ति का जो फल मिला है वो ये मिला है। मैं आप लोग ईमानदारी से कहूँ, इतनी संख्या में लोग आने लगे कि हम आपको पेट भर के भोजन भी नहीं दे पाते, हम बैठने की व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। कितनी करेगा जजमान, कितनी करेगा व्यवस्था? आप तो लाखों में आ रहे हो, कितनी व्यवस्था यजमान करेगा, कितनी, पर कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। आपकी व्यवस्था तो महादेव करता है, महादेव कोई नहीं करता। पंडाल के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज शिव महापुराण का अंतिम दिन है और महाराज जी के भजन पर भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। यह अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने के लिए कड़वा घाट में आज अंतिम दिन है। माँ गंगा के चरणों में शिव महापुराण का ये आयोजन प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया गया है। कड़वा घाट के पंडाल में दिल रखने की जगह नहीं है। ये शिव की नगरी काशी का भक्तिमय दृश्य है। पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब चुका है। धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी में शिव महापुराण का यह अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं। कण कण शिव में है। महाराज जी का कहना है कि कथा बांचने वाला भी शिव है और सुनने वाला शिव है।
गढ़वा घाट के इस विशाल मैदान में जहाँ पुरुषों की संख्या कम वहीं महिलाओं की संख्या से पूरा पंडाल भरा हुआ है। ये शिव और शक्ति का ही असर है कि भक्त इतने संख्या में झूम रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो भजन पर झूम रहे हैं। फिल्मी धुन पे बना ये भजन लोगों के लिए काफी कर्णप्रिय है। निर्माण करा था, ये राम जी ने बनाया था, ये राम जी के द्वारा शिवलिंग स्थापित है, ये राम जी के द्वारा शिवलिंग स्थापित है। तुम कई जगह जाओगे और हर जगह पर लोग तुमसे कहेंगे कि ये शिवलिंग राम जी के द्वारा बनाया गया, ये शिवलिंग की स्थापना राम जी ने करी है। तो तुमको हंसी आई, तुम सोचोगे क्या राम जी के पास कोई काम नहीं था, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करते थे, केवल शिव जी की स्थापना करते थे। अयोध्या से जब मेरे राघव राज चले थे, अयोध्या से मेरे राम जी चले थे, तो लंका तक जाते जाते जितने कदम चलते थे और जहां रुकते थे वहीं पर बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। वो मेरे राम। जब तुम कार्य करने के लिए अग्रणी होगे, जब तुम कर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहोगे, तब दुनिया तुम पर हंसेगी, और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तब दुनिया तुमसे जलने लगेगी। ये निश्चित है। राम पथ गमन बनाया जा रहा है। आप लोगों को भी सूचना में होगा कि राम पथ गमन बनाया जा रहा है। उस राम पथ गमन के एक एक मंदिर में जाकर देखना, राम पथ गमन पर चलकर देखना। राम पथ गमन में तुम्हें जितने मंदिर मिलेंगे वो शंकर जी के मिलेंगे। आप कभी जाइए, फ्री होकर राम पथ गमन को घूमने का प्रयास करिए, दर्शन का प्रयास करिए। उसमें जितने मंदिर मिलेंगे शंकर के मिलेंगे। आप पूछो किसी पंडित जी से, ये शंकर जी की स्थापना किसने करी? राम जी ने करी। अगले गांव में जाकर पूछो, ये शिव जी किसने स्थापना करी? राम जी ने करी। तो आप हंसोगे, आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि शंकर भगवान की स्थापना राम जी हर जगह करते चले गए। भगवान जितने समय तक वन में थे, 14 वर्ष मेरे राम जब तक वन में थे, और जिस जिस गांव से निकल कर जाते थे, जहां रुकते थे, सबसे पहला काम मेरे राम जी का था, पहले शंकर भगवान की स्थापना करना, पूजन करना, फिर आगे बढ़ना। ये शिव जी का पुराण सुनने से होता क्या है? हम कहते हैं प्रतिदिन पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है, तो जितनी बार शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए उतनी बार टीवी चालू करो और मोबाइल पर देखो, उतनी बार देखो। मेरा जो शंभू बेटा है, इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी के गढ़वा घाट मां गंगा के तट पर आयोजित प्रख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण के कथा स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चले कि 16 अक्टूबर रविवार को शिव की नगरी काशी के गढ़वा घाट स्थित गंगा तट पर मध्य प्रदेश सीहोर से पधारे प्रदीप मिश्रा के पंडाल के अंदर जगह नहीं मिली तो बाहर ही भक्तों ने बाबा का पूरा प्रवचन सुनने का संकल्प लिया है। परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे चैनल को लाइक करें, उससे ये जरूर प्राप्त होगा कि हम किस किस में जन्मे हैं। फेसबुक पर हम क्या लोगों की केवल